मुद्दाविहीन विपक्ष को उस वक्त मुद्दा मिल गया जब दो लोग संसद के अंदर आ गए, बीजेपी को बड़ी चुनौती दी, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल मिलाकर 141 विपक्ष के सांसदों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 341 सांसद हैं, जिनमें से 141 सांसदों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया है और मौजूदा समय में मात्र 200 सांसद बचे हैं। इस पूरे मसले को लेकर हम गणेश से बातचीत करेंगे। आखिर विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करना बहुत बड़ी बात है, इतिहास रच दिया है बीजेपी ने। नया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी जो केंद्र की सत्ता में एनडीए गठबंधन जो है, आखिर उसको ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए एकमात्र जो हथियार है सदन से सदस्यों को बाहर निकालना, वो बड़ा हथियार बना हुआ है। दरअसल सदन के अंदर दोनों ही सदनों की बात करें, शीतकालीन सत्र में बवाल क्यों मच रहा है। अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें याद है कि संसद के बरसी के दिन जब हाउस चल रहा था, लोकसभा के अंदर दो नौजवान कूद जाते हैं और अपने जूते में छुपा के रखे हुए स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। संसद के अंदर पूरा जो स्थिति है हंगामेदार हो जाती है, भागदौड़ की स्थिति मच जाती है, अफरा तफरी हो जाती है। फिर सांसदों ने उसे रोका। बाहर भी इसी प्रकार से हंगामा करते हुए 4 लोग मोटा मोटी पकड़े गए, सब मिला के 6 लोगों की संख्या हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन दो लोगों को, दो नौजवानों को पास कितने मुहैया कराया जो दर्शक दीर्घा में चले गए। और यही इस पूरे विवाद की जड़ है, पास किसने मुहैया कराया। क्योंकि जिस विजिटर पास पर ये दोनों व्यक्ति संसद के अंदर पहुंचे थे, वो पास बीजेपी सांसद के हस्ताक्षर से बना था, उनके अनुशंसा पर बनाया गया था। और इसी नाम को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश में बीजेपी, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार उस नाम के सामने नहीं आ पाए, लिहाजा इस आवाज को दबाने की कोशिश दोनों हाउस में कर रही है। जी, जो प्रताप सिम्हा है उनका नाम सामने आया, विजिटर्स जो पास बना है, 2 लोगों का पास बनाया गया, उन्हीं के हस्ताक्षर है उसमें। लेकिन कल एक एक करके 3 दिन हो चुके हैं गणेश। पहले कुछ सांसदों को, 39 सांसदों को निलंबित किया गया, उसके बाद कल कुल मिलाकर राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 92 हो गए थे और आज 141 हो गए। जो आरजेडी से सांसद है मनोज कुमार झा का भी बयान आया कि यही चाहती है बीजेपी की उनका जो ये संसद है उसको चैम्बर में बदल दिया जाए और बीजेपी का ही गुणगान हो। उनका एक ही सवाल है, जितने विपक्ष हैं, कि आए गृह मंत्री अमित शाह और बयान दे कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जबकि ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। 500 से अधिक कैमरेज लगाए गए थे गणेश, सीआईएफ थे वहाँ पे, सीआरपीएफ के जवान थे, जो संसद का अपना सुरक्षा बल होता है वो था, दिल्ली पुलिस थी। इसके रहते हुए, इन लोगों की मौजूदगी में सुरक्षा में चूक होती है और अब बीजेपी सबसे बड़ा कदम उठाई। मुझे नहीं लगता है कि इतने सांसदों को कभी निलंबित किया गया होगा। 141 सांसदों को निलंबित किया गया। प्रीतम सिम्हा को बचाने के लिए क्या ये किया गया है? देखिए नेहा, प्रताप सिम्हा कहां से आते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, समझना होगा। आखिर बीजेपी के 300 से ज्यादा सांसद लगातार दोनों हाउस में केवल एक नाम पर जांच की बात, उनसे पूछताछ की बात हो रही है और उस नाम को कम संख्या में उस नाम को उठाने वाले सांसदों की संख्या दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए संसद में इस तरीके से कभी नहीं दिखा था कि विपक्ष हंगामा करे और हंगामा करने वाले सदस्यों को सदन से पूरे हाउस भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। ये सस्पेंड करने की जो परंपरा शुरू हुई है, ये अमूमन कम दिखता है। सरकार में जो लोग रहते हैं वो अपने विरोधियों को अमूमन 1 या 2 लोगों को संख्या होती है, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा सदस्यों को सस्पेंड करना यह स्पीकर का फैसला है। लेकिन स्पीकर के फैसले में कहा जा रहा है कि सरकार की मर्जी होती है और ये सरकार की मर्जी है। तभी तो
प्रताप सिम्हा की बात कर रहे हैं, कर्नाटक से आते हैं। एक साधारण से पत्रकार होने के नाते प्रताप सिम्हा ने 2007-8 में नरेंद्र मोदी के लिए एक पुस्तक लिखी। नरेंद्र मोदी के लिए उस वक्त पुस्तक लिखी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो विवादित मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते दौरान गुजरात में दंगे हुए थे और इस वजह से नरेंद्र मोदी की छवि उस वक्त पूरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो है विवादित बनी हुई थी। उस दौरान प्रताप सिम्हा एक पुस्तक लिखी और उसमें मोदी को हीरो बताया और यहीं से नरेंद्र मोदी अमित शाह के समीप पहुंचे वो, और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बीजेपी ने उनको अपना लीडर बना लिया। नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ उनका करीबी रिश्ता, फिर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनके रिश्ते। कर्नाटक के अंदर बीजेपी के वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में इनको टिकट दिया गया लोकसभा का, चुनाव जीते। 2019 में भी टिकट मिला इनको, 2019 में भी चुनाव जीते ये। लेकिन प्रताप सिन्हा इसके पहले बीजेपी के अंदर भी सवाल उठाते रहे। ये द्रौपदी पर भ्रष्टाचार के मामले पर सवाल उठाते रहे, या वो अपने इलाके में जिस तरीके से वो एक हिंदुत्व छवि वाला लेकर निकले थे और इसी हिंदुत्व छवि की वजह से बीजेपी में उनकी एक मजबूत जो है पकड़ थी और उनको लोग पसंद करते थे। और प्रताप सिम्हा लगातार पिछले कई दिनों से जब विवाद चल रहा है, इस बीच वो खामोश है, वो आउट ऑफ कैमरे हैं। एक पत्रकार होने के नाते उनको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए था। लेकिन प्रताप सिन्हा ने जो एक मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, जो उसमें उन्होंने संसद के अंदर पास इशू करने के मामले पर जो उन्होंने बातें कही, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पीए के माध्यम से, दूसरे और तीसरे लोगों के माध्यम से इन लोगों ने पास के लिए विजिटर पास बनवाया किसी परिचित के माध्यम से। लेकिन सवाल यही है कि विजिटर पास बनाने वाले सांसद महोदय कब तक बचेंगे बीजेपी के इस रवैये की वजह से? क्या प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए बीजेपी इस मध्य हावी है कि संसद के किसी भी सत्र में गृह मंत्री जिम्मेवार होते हैं, देश की आर्थिक सुरक्षा का मामला बनता है, देश के सम्मान की बात होता है, या विपक्ष के दबाव में अगर सरकार की तरफ से जवाब इस पर दिया जाएगा तो सरकार कमजोर दिखेगी? इस डर से, इस शर्मनाक हरकत की वजह से कि संसद के अंदर जो हो गया उससे अगर विपक्ष की बातें मानकर अगर सरकार उस पर जवाब देगी तो बेवजह विपक्ष को माइलेज मिलेगा। इस डर से, इस भय से, या नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ये चाहती है देश के अंदर कि विपक्ष को, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, देश के सबसे बड़े पंचायत की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाई नरेंद्र मोदी देते हैं, उसी लोकतंत्र के मंदिर में आवाज दबाया जा रहा है, सड़कों पर कुचला जाता था तो आप कहते थे कि तानाशाही है, हिटलर शाही है। और विपक्ष के लोग यही बात तो कर रहे हैं। हम किसी राहुल गांधी या किसी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं करेंगे, ना ही मनोज झा की बात करेंगे या महुआ मोइत्री की बात करेंगे। हम तो ये करें कि आखिर चुने हुए प्रतिनिधियों के आवाज को दबाने के लिए, रोकने के लिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सस्पेंड करना पड़े? संख्या 150 के आसपास, 141 की संख्या आप बता रहे हैं, 341 की संख्या है विपक्ष की दोनों हाउस में मिलाकर। आप उसमें से 1/3 से ज्यादा आपने उसमें से उनको निलंबित कर दिया। ये सीधे तौर पे समझने वाली बात है कि आखिर किस व्यक्ति को बचाना है। प्रताप सिम्हा को संसद के अंदर जवाब देने से क्यों रोका जा रहा है? गृह मंत्री को संसद के अंदर प्रताप सिन्हा के मामले पर पूछताछ के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? सोचिए, अगर ये बीजेपी सांसद नहीं होते और किसी दूसरे दल के सांसद होते और वो विपक्ष की पार्टी होती तो क्या ये खामोश होते? ये अहम सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष यही कह रही है कि विपक्ष से अगर कोई होता तो बीजेपी सामने आती, उनका पूरा हिस्ट्री सामने आ जाता। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता, नेहा, पोस्टमार्टम होता उस व्यक्ति का, अभी जब प्रताप सिम्हा है तो उनको एकदम लाइमलाइट से अलग कर दिया गया है और इतने सारे में कहीं प्रताप नहीं है। मीडिया की कुछ चीजों में अगर सोशल मीडिया की चर्चा नहीं करे तो प्रताप सिम्हा की कहीं चर्चा तक नहीं है। बहुत खोजने के बाद प्रताप सिम्हा की चर्चा मिलते हैं। नेहा, तो ये बताता है कि इस वक्त विवाद की जड़, इसके पीछे एक और मंशा, देखिए, ये आखिरी सत्र हो सकता है लोकसभा का, इस पीरियड का, नरेंद्र मोदी के पार्ट 2 का ये आखिरी सत्र हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती है कि हाउस में आकर वो विपक्ष को जवाब दे,
विपक्ष को जवाब नहीं देंगे तो इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, दूसरी बार हाउस चलेगी नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। और ऐसे भी मुद्दा विहीन विपक्ष थी, उसके पास नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। ये संजोग विपक्ष के लिए अच्छा का है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज है वो विपक्ष के लिए एक संजोग का है कि जिस बात पर, जिस मुद्दे पर आज बहस हो रही है, ये ना महंगाई का मुद्दा है, ना आम लोगों की जुड़ी समस्याओं का मुद्दा है, या ना जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। ये मुद्दा, ये विपक्ष के द्वारा हंगामा सदन के अंदर सरकार का जवाब नहीं देना और सरकार का जो अड़ियलपन रवैया है वो केवल यही बता रहा है नेहा कि सरकार जवाबदेही से भागनी चाहती है, सरकार इस बात से भागना चाहती है कि विपक्ष को बेवजह माइलेज नहीं दिया जाए। लेकिन सस्पेंड करके जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को माइलेज दिया जा रहा है वो बता रहा है कि सरकार जीत पर है। और विपक्ष को मुद्दा विहीन बनाने के पीछे जो तमाम, अगर विपक्ष को जवाब मिल जाएगा तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। विपक्ष की नासमझी का है कि वो इस मुद्दे को छोड़कर आप बेरोजगारी, महंगाई, देश के आम लोगों की समस्या पर बात करते हैं, क्योंकि आपको आने वाले कुछ महीनों में चुनाव में जाना है। तो इस मुद्दा विहीन विपक्ष को, मुद्दा विहीन कांग्रेस को, मुद्दा विहीन कांग्रेस गठबंधन को अब एक मुद्दा चाहिए था कि वो सरकार को इस सत्र में केवल घेरे। लेकिन इस सत्र में घेरने की वजह से केवल एक सत्र में कुछ दिनों के लिए सरकार के सामने खड़े होकर कोई मुद्दा खड़ा कर देने से आम लोगों का हित नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से, सरकार का हालांकि सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं होता है, दोनों हाउस के जो सभापति होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनका यह पूरा का पूरा लोकसभा और राज्यसभा का जो एरिया होता है, जो दायरा होता है, उनके अंडर में होता है। तो सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन कहा यह जाता है, या विपक्ष के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये स्पीकर या सभापति के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन फैसलों में सीधे तौर पर सरकार की सहमति है। और आज देखिए विपक्ष के सदस्य क्या कर रहे थे, सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में वो सभापति जो राज्यसभा के हैं उनकी नकल उतार रहे थे कि कैसे बेबसी में जो सभापति को फैसले लेना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर यही है कि एक व्यक्ति, एक सांसद को बचाने के लिए अब 141 सांसदों की कुर्बानी दी जा रही है। नेहा, बिल्कुल बिल्कुल गणेश, आज जो संसद के अंदर हुआ, 141 सांसदों को सीधा निलंबित कर दिया गया और विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे, प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रताप सिम्हा का नाम सामने आ रहा है। लेकिन प्रताप सिम्हा इस पूरे मसले में बिल्कुल लाइमलाइट से अलग है। बीजेपी ने ये स्टैंड लिया, स्पीकर ने 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हैं या नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।